आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास नंबर 2 BRS का। लास्ट क्लास में हम लोग का हुआ था, 2 क्वेश्चन हो चुका था। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक से लेकर के कहाँ तक का हुआ था, पासबुक तक का हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग के स्क्रीन में सामने नजर आता होगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है क्या BRS एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 का आपको क्या निकालना है, BRS बनाना है। ठीक है। नंबर 1 क्या बोला है, इधर सुनो सर। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम लोग का बैंक फेवरेबल नेचर का कितना है, कैश बुक से पासबुक करना है या पासबुक से कैश बुक करना है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और स्टार्टिंग में कितना अमाउंट है कैश बुक का या कितना अमाउंट है पासबुक का, ये पहले ही लाइन में आप लोग का दे देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है। पढ़िए बैलेंस, लास्ट एकदम 5 पॉइंट पढ़िए। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 1,80,000। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। मतलब कैश बुक दिया हुआ हम लोग को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ। कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये अमाउंट है और ये आंसर होगा। और उससे पहले एक सीरियल नंबर का कॉलम खींचना है तो खींच सकते हो, नहीं भी चलेगा। ठीक है। अब कैश बुक फेवरेबल नेचर का कितना दिया हुआ बोलिए बाबू, 1,80,000। कितना दिया हुआ कैश बुक, 1,80,000। ठीक है। ये 5 सीरियल नंबर स्टार्टिंग दिया हुआ 5 नंबर वाला। अब हम लोग क्या करेंगे लाइन से। अब फेवरेबल बैलेंस है कि नहीं है, बात को अच्छे से समझो। कैश बुक डेबिट बैलेंस है। कैश बुक डेबिट मतलब क्या होता है, फेवरेबल। अब पासबुक क्रेडिट मतलब होता है फेवरेबल। कैश बुक क्रेडिट मतलब होता है अनफेवरेबल, जिसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और पासबुक डेबिट का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल क्रेडिट। सर फिर से लिख दीजिए ना, कैश बुक और पासबुक फेवरेबल कब होगा, फेवरेबल कब होगा, यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं फेवरेबल। कैश बुक जब डेबिट होगा तब, और पासबुक क्रेडिट होगा तब, और अनफेवरेबल इसका उल्टा कर दीजिएगा। क्लियर है। अब कैश बुक डेबिट बैलेंस दिया हुआ मतलब फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। अब फेवरेबल बैलेंस हम लोग थर्ड कॉलम क्या करते हैं, आंसर लेते हैं। क्लियर है। अब जैसे जैसे हम लोग सीरियल नंबर रहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। एक काम करो, पहले ये पैटर्न जल्दी से उतारो, उसके बाद हम बता रहे क्या करना है। चलिए पैटर्न हम लोग बोर्ड में बना दिए, एक बार देख लोगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस करके वर्किंग के तौर पे हम लोग करेंगे। उसके बाद इसको कैसे क्वेश्चन में उतारना है, मतलब सॉल्यूशन कैसे करना है वो बता देंगे। पढ़िए पहला नंबर 1, चेक्स फ्रॉम रमन 2,500 रुपया, विवेक से 3,000 एंड मोहन से 2,400 रुपया। 3 चेक कंपनी को मिला है और वो चेक को हम लोग क्या किए हैं, डिपॉजिट किए अकाउंट में 29 मार्च को, बट वे आर क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अप्रैल 2024। देखो हम लोग जो सम्स बना रहे हो कब का बना रहे हो, 31 मार्च के दिन। हुआ क्या, 3 बंदा से हमको चेक मिला। किससे किससे चेक मिला है, एक रमन से, विवेक से और मोहन से। अच्छे से समझो, रमन से, विवेक से और मोहन से। रमन से कितना का चेक मिला हम लोग को, 2,500। विवेक से कितना मिला है, 3,000। और मोहन से कितना मिला, 2,400। ये 3 चेक हम लोग को मिला है ना। ये 3 चेक का वैल्यू कितना, 3 2 5, 5 2 7, 7,900 रुपये। यही तो 7,900 का हम लोग को चेक मिला। हम लोग जा करके क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किए। बैंक में डिपॉजिट किया मतलब हम अपना कैश बुक को क्या किए होंगे, बढ़ा दिए होंगे। बैंक में जमा करने के टाइम हम लोग अपना कैश बुक बढ़ा दिया। लेकिन बैंक में पैसा कब आया, देखो तो, देखो पढ़िए क्या बोला, बट वे आर क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को मेरा बैंक में पैसा आया, लेकिन मतलब 31 मार्च तक का आपका बैंक में पैसा माइनस में दिखा रहा था, मतलब कम दिखा रहा था। हम लोग थर्ड कॉलम आंसर देखना है कितना सर, 7,900। इन तीनों को जोड़ कर करके लिखेंगे। बोलो क्लियर है सबको। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 2, चेक इशूड टू कबीर कितना रुपये का, 5,000 एंड समीर 6,000 का। कब, 27 मार्च को। अच्छा से समझिए सर, हम लोग चेक इशू किए किसको, कबीर और समीर को। कबीर को कितना का चेक इशू किए हैं, कबीर को चेक इशू किया हम लोग 5,000 का, और समीर को हम लोग इशू किए कितना का चेक, 6,000 का। मतलब 11,000 का चेक हम लोग इशू किए। कब किए भाई साहब, 27 मार्च को। लेकिन ये प्रेजेंट फॉर पेमेंट 7 अप्रैल को। देखो क्या हुआ, समझो अच्छे से। हम इन दोनों को चेक दिए। चेक देने का टाइम हम अपना कैश बुक का क्या किए होंगे, घटा लिए होंगे कि मेरा पैसा कटा 27 मार्च को। लेकिन ये लोग पैसा लेने बैंक से कब गया है, 7 अप्रैल को। चेक का टाइम होता है ना 90 दिन, चेक को आप आराम से दिखा सकते हो। तो ये लोग क्या किया, 7 अप्रैल को जाकर करके बैंक से पैसा लिया। 31 मार्च तक का क्या मेरा बैंक से पैसा कटा होगा, नहीं का। मेरा बैंक से पैसा कब कटा, 7 अप्रैल को। हम लोग अभी कब का बना रहे, 31 मार्च को। तो इस दिन मेरा बैंक बढ़ा हुआ, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 6 5 11,000 रुपया। बोलिए क्लियर है सबको। नेक्स्ट नंबर 3, a check for ₹1,000 which was received from a customer was recorded in the cash book on 29th March but was deposited in bank on 5th April। सर क्वेश्चन क्या बोला, फिर से पढ़िए। एक कस्टमर है, कस्टमर मतलब मेरा डेटर है।
जिससे हमको पैसा मिलना था, वो भाई साहब हमको आकर के चेक दिया, कितना रुपये का, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का चेक दिया। हम उसको क्या किया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। कैश बुक में हम क्या किया, रिकॉर्ड कर लिए कि हमको चेक मिला है। चेक मिला है तो मतलब हम क्या किए होंगे, प्लस किए होंगे अपना कैश बुक में। तो हम जाकर के बैंक में जमा करेंगे तब ना मेरा बैंक बढ़ेगा। बैंक में हम जमा कब किए, देखो तो, बैंक में हम लोग जमा किए 5 अप्रैल को, मतलब 31 मार्च तक का मेरा बैंक क्या हुआ होगा, माइनस में कितना रुपया का, 1000। नेक्स्ट, फोन नंबर। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक के बारे में बात कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट क्या है, पासबुक। बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा क्रेडिट 2500 रुपये फॉर इंटरेस्ट, मतलब क्रेडिट मतलब पासबुक क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, कितना रुपया, 2500। आगे पढ़िए उसके बाद। एंड डेबिट कितना, 500 रुपया। 4 में 2 ट्रांजेक्शन, 2 बैंक, एक बार क्रेडिट दिखा रहा है, एक बार डेबिट दिखा रहा है। डेबिट बैंक चार्जेस की वजह से, और क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला तो मेरा अकाउंट में पैसा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ये चीज़ हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ बोलने का मतलब यही है कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरा कैश बुक क्या होगा, माइनस में, ये प्लस में। कितना रुपये का इंटरेस्ट है, 2500 रुपया। अब बैंक पैसा मेरा चार्जेस काटा है, चार्जेस काटा है तो हमको कैश बुक में थोड़ी ना पता होगा, कैश बुक बड़ा हुआ होगा। हम लोग को थर्ड कॉलम आंसर देखना है, कितना रुपये का बैंक चार्जेस है बाबू, 500। और लास्ट वाला तो हम लोग कर चुके हैं 5 नंबर कि बैंक स्टेटमेंट कैश बुक कितना दिखा रहा है, 1,80,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है, मतलब फेवरेबल बैलेंस। और कर करके आपका पासबुक कितना आएगा, 184,100। ये क्वेश्चन में दे दिया, इसको टोटल करो, जो ऐड है ऐड करो, जो लेस है उसको लेस करो, देखो कितना आएगा आंसर, 184,100 आएगा। करके देख लीजिए एक बार, कितना है सर, 1,80,000 माइनस 7,900 प्लस 11,000 माइनस 1,000 प्लस 2,500 माइनस 500, 184,100 आया, ठीक है। अब देखो स्टार्ट किए तो हम लोग पॉजिटिव बैलेंस है, आंसर भी आया पॉजिटिव में, तो ये क्या है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आया। क्या है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, और ये कैश बुक का क्या था, डेबिट बैलेंस था, ठीक है भाई, समझ में आया। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले यहाँ तक का आप लोग वर्किंग को करो, समझ कर जो वीडियो के माध्यम से देख रहा है वो लोग भी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को एक बार दिमाग में फिट करिए। इससे इजी तरीका हमको नहीं लगता बीआरएस का और कोई होगा पढ़ाने का। उतारिए इसको, चलिए हम बोर्ड में लिख दिए, आप लोग का पहले से एक बार देख लो कैसे इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले डेबिट बैंक बैलेंस, उस पर कैश बुक दिया हुआ था 1,80,000, ऐड कितना है, 1 और 2, मतलब 2 और 4, बाकी सब क्या लेस। तो देखो 2 में क्या लिखा हुआ था, चेक इशूड, पहले तो 1 आते हैं। 1 में क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन, चेक फ्रॉम रमन वगैरह का, रमन, विवेक, मोहन का चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक विद इन 31 मार्च। हम लोग माइनस किए थे, यहाँ पे माइनस वाला कॉलम में, लेस वाला कॉलम में लिख दिया माइनस कर करके। सेकंड क्या है, चेक इशूड कबीर एंड समीर, लेकिन वो पैसा अभी तक का प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट में, तो चेक इशूड लेकिन अभी तक का बैंक से डेबिट मतलब कटा नहीं है, तो बैंक बढ़ा हुआ, हम लोग भी क्या कर दिया, IT वाला सिंबल में डाल दिए। नेक्स्ट नंबर 3, चेक 1,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर, लेकिन बैंक में हम लोग डिपॉजिट नहीं किए। चेक रिसीव हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया कैश बुक में, लेकिन पासबुक में हम लोग कब आएगा पैसा, अकाउंट में पैसा कब आएगा, जब हम जाके जमा करेंगे तब। हम जमा ही नहीं किए तो बैंक क्या है, माइनस में, हम भी क्या करेंगे, माइनस, जो कि यहाँ शो किए। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 4 नंबर, बैंक क्या किया आपका, स्टेटमेंट में क्रेडिट दिखा रहे इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट मतलब बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, मतलब बैंक बढ़ा है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन, या ऐसे लिख सकते हो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक डायरेक्टली लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी लिख सकते हैं। लंबा हो जाता, हम क्या लिख दिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक डायरेक्टली। नेक्स्ट, उसी में क्या है, बैंक पैसा भी काटा है 500 रुपये चार्जेस, बैंक डेबिटेड डे चार्जेस डायरेक्टली लिख दिया। ये इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, बैंक डेबिटेड डे बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक भी लिख सकते हो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक की जगह हम क्या लिख दिया, सिर्फ डायरेक्टली। काम मेरा क्लियर हो गया। अब जितना ऐड इन दोनों को ऐड करके बाहर किया, ये तीनों को लेस कर करके बाहर की ऐड करके, ऐड लेस अमाउंट उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। ऑन 31 मार्च 2024, मतलब सम्स कब का है, 31 मार्च 2024, कैश बुक ऑफ गौतमी मतलब इन द बुक्स ऑफ, इस बार क्या लिखे हैं, गौतमी। पढ़िए क्या बोला है, कैश बुक ऑफ गौतमी शोड अ बैंक बैलेंस 12,500,
मतलब कैश बुक जो गौतमी का वो कितना शो कर रहा है 12,500 रुपया। मतलब कैश बुक कुछ बोला है, डेबिट है क्रेडिट है, कुछ बोला है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, कुछ बोला नहीं बोला है ना, तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, फेवरेबल मानेंगे। मतलब वही कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक निकालना है, थर्ड कॉलम इज द आंसर। कितना दिया हुआ है 12,500। आगे पढ़िए क्या बोला बाबू, एंट्रीज इन पासबुक एंड कैश बुक वेयर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर आइडेंटिफाई। बोला कैश बुक और पासबुक का एंट्री को हम लोग जब मिलाए हैं, गौतमी जब मिलाई है तो उसको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिला है। वही का मतलब क्या है, बीआरएस है। डिफरेंस नजर आएगा तभी तो हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, चैप्टर का मकसद ही तो यही सीखना है। आगे पढ़िए क्या क्या डिफरेंसेस है, पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 बोला क्या, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक का पेमेंट के लिए, तो नंबर 1 ऐसे करके, नंबर 1 इसके थोड़ा नीचे, ठीक है। नंबर 1 क्या बोला, चेक इशूड। चेक इशू करने टाइम में कैश बुक क्या किए होंगे भाई साहब, घटाए होंगे, लेकिन अभी तक का पासबुक में प्रेजेंट नहीं किया वो बैंक में, तो बैंक से पैसा घटेगा, बैंक बढ़ा हुआ तो हम लोग भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना रुपया भाई, 6,000। नेक्स्ट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन अभी तक का बैंक कलेक्ट नहीं किया, मतलब मेरा बैंक में पैसा अभी तक का नहीं आया है। कितना रुपया, 9,000। थोड़ा स्पीड में चल रहा है क्योंकि आप लोग का ऑलरेडी पकड़ आ चुका है पहले क्लास से। नंबर 3, जो नहीं देखा पहले जाइए पहले फुर्सत में, वो वाला कुछ क्लास को पहले देखिए। नंबर 1 को, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गौतमी बाई 5,000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च 2024। अच्छा से पढ़िए क्या बोला है, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड। अच्छा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार क्या बोला, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गौतमी। बैंक क्या किया है, गलती से रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गौतमी बाय 5,000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। बैंक गलती से क्या किया, आपका अकाउंट से पैसा क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। बैंक से हो सकता है भाई, वो भी तो इंसान है ना, उसको कम ऑपरेट करने वाला कौन, इंसान है। गलती से क्या किया, आपका बैंक डेबिट कर लिया, बाद में वो ठीक कर दिया, लेकिन कब किया वो, अप्रैल के महीने में किया, मार्च में नहीं किया। तो मार्च में मेरा कैश बुक क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। बैंक गलती कर दिया तो हम लोग भी क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, क्योंकि थर्ड कॉलम। ये भावना में मत बैठ जाओगे, सर तो गलत किया, हम लोग क्या करें, माइनस। हम लोग सिर्फ मिला रहे, समझ में, हम लोग ठीक नहीं कर रहे। ठीक करते हैं हम लोग कौन से चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज में। यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखना है कैश बुक और पासबुक को। गलती से बैंक मेरा पैसा काट लिया, बैंक मेरा माइनस में, कैश बुक मेरा प्लस है, तो हम लोग अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना रुपया भाई साहब, कितना है, 5,000 ना, 5,000। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 क्या बोला है, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस काटा है, अभी तक का कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब कर लो, कितना, 300। नेक्स्ट 5, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला, कहाँ मिला, बैंक में, बैंक बढ़ गया, कैश बुक घटा हुआ है। कितना रुपया भाई, 2,000। 5 के बाद 6 क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर। कस्टमर क्या किया, डायरेक्ट मेरा अकाउंट में पैसा लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, मतलब हमको इसके बाद का इल्म या खबर नहीं है, हम लोग प्लस करेंगे। कितना रुपया, 8,000। नेक्स्ट 6 के बाद 7 क्या बोला, कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। स्टार मारिए, यहाँ तक का आप लोग का सब क्या था, इजी था। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नया आया। नया में बोलने का मतलब क्या, पढ़िए अच्छे से, कि कैश डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। अच्छा से समझिए, आप लोग कैश बुक बनाते थे बचपन में, बचपन मतलब सेकंड सेम में, ना रही कैश बुक, ये होता था कैश बुक। कैश बुक का ये कॉलम कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है। डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है ना। डेबिट साइड जितना भी कमाई होता था हम लोग, रिसिप्ट होता था वो यहाँ रिकॉर्ड करते थे, पेमेंट जितना होता था वो यहाँ रिकॉर्ड होता था। ये साइड जितना भी रिसिप्ट होता था, चाहे कैश रिसीव हो या चेक रिसीव हो, यहाँ रिकॉर्ड करते थे। और जितना भी पेमेंट करते थे हम लोग, वो यहाँ पर कैश से पेमेंट करो या बैंक से पेमेंट करो, यहाँ करते थे। हम तुम लोग बोला था बीआरएस जब सीखोगे तो हम लोग को सिर्फ कैश बैंक कॉलम से मतलब है, कैश कॉलम से कोई लेना देना हम लोग का नहीं है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कैश डिस्काउंट अलाउ किए थे हम लोग, किसी को डिस्काउंट दिए थे, गलती से वो कहाँ लिख दिए, डेबिट कॉलम में, बैंक का डेबिट कॉलम में। देखो असल में हम लोग किसी को डिस्काउंट दे रहे, तो डिस्काउंट हम लोग का बैंक में आता ही नहीं है, डिस्काउंट में जाता है, लेकिन हम लोग कहाँ लिख दिया, यहाँ पे डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम में लिख दिया।
हम लोग डिस्काउंट दिए तो हम लोग को अपना डिस्काउंट में लिखना चाहिए था, घटाना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या किया, एक इनकम मान लिया उसको। डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम मतलब हम लोग इसको क्या मान लिया, इनकम मान लिया। इनकम मानने से ही कौन सा बुक कर रहे, कैश बुक ना, मतलब कैश बुक क्या कर लिया हम गलती से बढ़ा दिया, इनकम मान लिया तो कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन पासबुक तो घटा हुआ होगा ना भाई, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना रुपया, 200, कितना टोटल कर लिए, समझ में आया ये वाला लास्ट में, एक बार और रिपीट कर दें, एक बार और सुनो क्या हुआ। हम लोग किसी को डिस्काउंट दिए थे तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना चाहता वो डिस्काउंट कॉलम में जाता, ठीक है, लेकिन गलती से हम लोग क्या कर दिए, डिस्काउंट को इनकम मान लिया, डेबिट साइड कैश बुक का लिख दिए। डेबिट साइड मतलब कमाई वाला साइड है ना, इनकम वाला साइड है, इनकम हम लोग मान लिया, बैंक कॉलम का डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, तो मतलब हम लोग कैश बुक इसके वजह से क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, पासबुक घटा हुआ है, हम लोग को भी क्या करना है, घटाना है, कितना 200 रुपया। टोटल करिए कितना आ रहा है सर, 12,500 प्लस 6,000 माइनस 9,000 माइनस 5,000 माइनस 300 प्लस 2,000 प्लस 8,000 माइनस 200, 14,000 आ रहा है। देखो तो आंसर बुक में, ठीक है, 14,000 प्लस में आ रहा है ना, तो ये क्या भाई, पासबुक का क्रेडिट है, क्या है पासबुक का, ये जो दिया हुआ था कैश बुक का क्या था, डेबिट था। क्लियर है, उतारिए इसको, ये वाला को हम मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए हम किए थे। रिकॉर्ड करिए जल्दी इसको। चलिए देखिए, आपका दिया हुआ क्या था, फेवरेबल बैंक बैलेंस पर कैश बुक कितना 12,500, ऐड कितना है 1, 5 और 6। 1 पहले पढ़ते हैं, क्या बोला 1, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ हम नहीं समझा रहे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुके हैं, डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा वो देख ले। 2 नंबर क्या बोला, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 9,000। नंबर 3, बैंक क्या किया, रॉन्गली डेबिट कर दिया, बैंक गलती से मेरा अकाउंट में पैसा क्या कर लिया था, काट लिया था, कैश बुक बड़ा हुआ था, तो हम लोग भी क्या करेंगे, घटाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे लेस वाले कॉलम में लिख दिए, क्या लिखेंगे, बैंक रॉन्गली डेबिटेड बट नॉट रेक्टिफाइड विद इन 31 मार्च, 31 मार्च तक का अभी तक का रेक्टिफाइड नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मेरा कैश बुक बड़ा हुआ है, हम लोग लेस करेंगे। 4, बैंक चार्जेस काट लिया डायरेक्ट, रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में। सर यहाँ पे भी लिख सकते थे ना, बैंक डेबिटेड चार्जेस डायरेक्टली दिखा दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर है। नेक्स्ट, नंबर 4 के बाद 5, इंटरेस्ट आपका अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आ गया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक डायरेक्टली 2,000 रुपये। 6 क्या, वो कस्टमर डायरेक्ट मेरा अकाउंट में पैसा लगाया, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन बैंक, कस्टमर डायरेक्ट अकाउंट में लगाया, मेरा कैश बुक घटा हुआ है, प्लस करना था, प्लस कर दिए। और लास्ट को अच्छा से देखो, डिस्काउंट अलाउ किए थे लेकिन रॉन्गली क्या किया, गलती से हम लोग उसको इनकम साइड ऑफ द कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, या फिर डेबिट साइड भी लिख सकते थे, डेबिट साइड इन द कैश बुक 200 रुपया। तो ये तीनों को जोड़े 16,000 आया, ये पहले से बाहर कितना था 12,500, इन दोनों को जोड़े, ये चारों को क्या किया, लेस को ऐड किया, मिला कर करके ये कितना है 14,500, इन दोनों को ऐड, इसको लेस कितना है 14,000। ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। रिकॉर्ड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, आप लोग स्क्रीन में नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, कैश बुक ऑफ सपना इन द बुक्स ऑफ गौतमी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सपना, ठीक है। कैश बुक डेबिट बैलेंस दिया हुआ, मतलब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, वही रहेगा कैश बुक, ये वाला, ये रहेगा पासबुक। आंसर, थर्ड कॉलम इज द आंसर, अमाउंट, सीरियल नंबर। कब का बनाने बोले पढ़िए तो 31 जुलाई, यहाँ पे 31 मार्च के क्या लिखाएगा, 31 जुलाई 2024, मतलब जुलाई तक का जितना भी ट्रांजेक्शन है कंसीडर करेंगे, उसके बाहर या उससे कम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। पढ़िए, BRS बनाने बोला है। नंबर 1, चेक्स ऑफ ₹3500 डिपॉजिटेड इन बैंक बट बैंक क्रेडिटेड 5300 रुपया बाय मिस्टेक। अच्छा तो समझिए, हम लोग बैंक में जमा किया था कितना 3500 रुपया, लेकिन बैंक गलती से हम लोग का अकाउंट में कितना ऐड कर दिया 5300। ऐसे गलती बार बार करना चाहिए ना बैंक को। कितना का डिफरेंस आया 1800 रुपया का है ना। सुनो, हम जब बैंक में पैसा जमा किया, बात को अच्छे से समझिएगा, जब हम लोग बैंक में ये कितना दिया हुआ कैश बुक, पहले अच्छे से पढ़ो, 12,500 दिया हुआ, फेवरेबल बैलेंस कितना दिया हुआ 12,500। नंबर 1 फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ो, बात नहीं, 3500 रुपया का चेक है जो डिपॉजिट किया हम लोग बैंक में, बैंक गलती से हम लोग अकाउंट में कितना पैसा लगा दिया 5300, तो बैंक गलती किया जिसकी वजह से मेरा अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट मतलब बढ़ गया कितना रुपया 1800, कैश बुक मेरा 1800 से
हम जब बैंक में जमा किए होंगे जाकर करके तो हम तो अपना अकाउंटेंट को बोलेंगे 3500 रिकॉर्ड करो, वो 3500 से कैशबुक बढ़ाया, लेकिन बैंक गलती से क्या किया 5300 से बढ़ा दिया। तो बैंक क्या ज़्यादा शो कर रहा है ना, कितना रुपये से ज़्यादा शो कर रहा है, 1800 से माइनस करोगे 5300 को 3500 से तो कितना आएगा डिफरेंस, 1800 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2, इसको ऊपर वाला को मिटा रहे हम, ठीक है, ये सब नया नया आ रहा था, देख लो एक बार। नंबर 2 पढ़िए क्या बोला है, टोटल रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक 25,000 रुपया वॉज कैरी फॉरवर्ड 42,000। मतलब क्या बोला है, रिसिप्ट साइड मतलब कैशबुक का रिसिप्ट साइड मतलब कमाई साइड है ना, कैशबुक का कमाई साइड कितना दिखा रहा है, 25,000 करना चाहिए था, लेकिन हम लोग गलती से कितना लिख दिया 42,000। ओए बात को सुनो सर, कैशबुक में मेरा कमाई कितना दिखा रहा है 25,000 होना चाहिए, लेकिन हम नेक्स्ट पेज जब हम लोग पलटे हैं तो वहाँ पे गलती से 25 की जगह कितना लिख दिया 42,000। मतलब कैशबुक क्या हो गया होगा ज़्यादा, पासबुक मेरा कितना, दोनों का डिफरेंस निकालो, 42 माइनस 25 कितना आएगा 17,000। हम लोग भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। नंबर 3 समझ में आ रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 3, चेक इशू टू रंजन 20,000 वाज कैंसिल ऑन 31 जुलाई 2024 एंड फ्रेश चेक रीइशू हुआ है सेम डेट में सेम अमाउंट। द एंट्री फॉर कैंसिलेशन एंड इशू ऑफ न्यू चेक वाज रिकॉर्डेड इन द कैशबुक व्हाइल पासबुक नॉट हैव एंट्री फॉर द डिड नॉट हैव द एंट्री फॉर द चेक। सर अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते, कोई चाप नहीं है। हम लोग क्या किए, रंजन को एक चेक इशू किए, कितना का 20,000 रुपया का। कब किए थे 31 जुलाई को, मतलब जिस दिन बना रहे उस दिन हम लोग क्या किया था, चेक इशू किया था रंजन को। तो चेक इशू करने टाइम हम लोग अपना कैशबुक को माइनस करना चाहिए था। आगे पढ़िए क्या बोला है, वो चेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हम लोग क्या किया, एक और चेक बनाया, ठीक है, एक और चेक बनाया सेम डेट में, उसी दिन 31 जुलाई को हम लोग एक और चेक इशू किया, किसको, रंजन के नाम पे, कितना का, वही सेम अमाउंट 20,000 रुपया का। द एंट्री फॉर कैंसिलेशन एंड इशू ऑफ न्यू चेक वाज रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। ये जो इतना कुछ हुआ, कैंसिल हुआ या फिर से नया चेक री इशू हुआ, तो वो सब हम लोग कैशबुक में रिकॉर्ड किया। कैशबुक में रिकॉर्ड किया मतलब नया चेक हम लोग इशू किया तो माइनस किए होंगे। पहले बात को अच्छा समझो, पहला चेक इशू किया माइनस किए होंगे, लेकिन बैंक में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वापस से हम इसको बढ़ाए होंगे। फिर नया चेक इशू किया माइनस किया, तो हम लोग ये वाला प्लस माइनस को हटा देते हैं, नया चेक का बात करते हैं, क्योंकि पुराना चेक तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हम लोग नया चेक इशू किया, बोला कि वो कैशबुक में रिकॉर्ड किया, ठीक किया, माइनस कर दिया, करना चाहिए भी था। लेकिन आगे पढ़िए, द एंट्री फॉर कैंसिलेशन वाज रिकॉर्डेड इन द कैशबुक वाइल द पासबुक में ये सब कोई एंट्री नहीं हुआ, पासबुक में ये एंट्री नहीं हुआ, मतलब पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ। हम लोग भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना रुपया का बोलिए तो 20,000। समझ में आया ये वाला सबको। एक बार और सुनो क्या हुआ है, हम एक चेक इशू किया कोई बंदा को 20,000 का, वो चेक उसी दिन इशू किया, उसी दिन कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ तो हम ना कैशबुक में ठीक कर लिए होंगे, समझ में आया। एक और चेक इसको री इशू किया, नया फिर से एक नया चेक बनाया, फिर से इशू कर दिया, इसको कैशबुक घटा दिए होंगे, लेकिन बैंक में अभी तक का उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक अभी भी बढ़ा हुआ है ना, हम इशू करने टाइम में तो कैशबुक अपना घटा दिए होंगे। समझ में आया। चलिए नंबर 4, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द कैशबुक। सुनो, बैंक पेमेंट किया कितना का, इंश्योरेंस का 20,000 का इंश्योरेंस पेमेंट किया, लेकिन कैशबुक में हम लोग रिकॉर्ड किया, लेकिन कितना रिकॉर्ड कर दिया 2,000, मतलब कैशबुक 18,000 से बढ़ा हुआ है कि नहीं। बात को अच्छे से समझो, खर्चा है 20,000 का, बैंक पेमेंट कर दिया 20,000, बैंक से कितना कटा 20,000 कटा, हमको भी अपना कैशबुक में 20,000 माइनस करना चाहिए था, हम माइनस किया लेकिन 2,000 किया, तो मेरा कैशबुक क्या होगा 18,000 से बढ़ा हुआ होगा। हम लोग क्या करना है, माइनस करना, कितना 18,000। बोलो क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट, एक चेक 7,000 इशूड वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैशबुक। बहुत अच्छा, क्या बोला सुनिए, अच्छा सुनिए, चेक इशू करने टाइम में कैशबुक क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। इशू कर किसी को चेक दे रहे तो कैशबुक क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए था 7,000 से, हम लोग 2 बार घटा दिए। एक बार घटाए तो एक बार बैंक से भी कटा होगा, लेकिन एक बार जब फालतू का हम लोग घटा दिए वो तो बैंक से नहीं कटेगा ना, तो बैंक क्या होगा, बड़ा होगा। अरे कैशबुक आपको घटाना चाहिए था 7,000 से, आप 14,000 से घटा दिए, लेकिन बैंक से कटा तो होगा 7,000 ना। एक बार आप जो गलती कर दी उसी को ना ठीक करना है, तो आपका क्या हुआ, कैशबुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, हमको भी क्या करना पड़ेगा, कितना 7,000, एक 14 नहीं लिखिएगा, कितना गलती कितना हुआ 7,000 का ना, तो वही 7,000 रिकॉर्ड करेंगे। टोटल करिए कितना है भाई, 12,500 प्लस 1,800 माइनस 17,000 प्लस 20,000 माइनस 18,000 प्लस 7,000,
6300 आया, ये प्लस में आया। ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है, और ये कैश बुक का उतारिए। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ है, उतारे हैं हम लोग इसको कैसे। आपका फेवरेबल या फिर डेबिट बैंक बैलेंस कैश बुक दिया हुआ था कितना, 12,500। नंबर 1 क्या करना था हम लोग को, ऐड करना आंसर में। तो ऐड में क्या लिखा है पढ़िए। चेक डिपॉजिट किया था 3500 रुपया, गलती से हम लोग कितना लिख दिया था, 5300 रुपया। चेक डिपॉजिट के कैश बुक बढ़ाना चाहता है 3500 रुपया, लेकिन गलती से कितना लिख दिया था, 5300 रुपया। तो 1800 रुपया ऐड किए। दूसरा क्या है, दूसरा माइनस में ना, देख लो माइनस में क्या बोला क्वेश्चन कि टोटल ऑफ कैश बुक रॉन्गली, 2 बार रॉन्गली लिखा गया। टोटल ऑफ कैश बुक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन एक्सेस, मतलब कैश बुक का जो टोटल है वो ज़्यादा लिखा गया हम लोग गलती से। कितना ज़्यादा लिखा गया था, 17,000, माइनस कर दिए। नंबर 3 ऐड होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जितना चेक कैंसिल हो रहा था, चेक नया बन रहा था ना, उसका मतलब क्या, चेक इशू किया था लेकिन अभी तक का पेमेंट के लिए वो शो नहीं किया था, तो ऐड होगा। 4 लेस हुआ, देखो वहाँ पे क्या, बैंक डेबिटेड 20,000, बैंक काटा कितना 20,000 रुपया, लेकिन गलती से हम लोग क्या किया, रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक में कितना लिख दिया, 2,000 रुपया। कैश बुक में मतलब हम काटा कितना, कैश बुक क्रेडिट मतलब कैश बुक काटा, कैश बुक कितना कटा, 2,000, बैंक कटा कितना 20। तो बैंक आपका क्या था, कैश बुक मतलब बड़ा हुआ होगा, काटने वाला बात है ना। कैश बुक में हम लोग को काटना चाहता 20,000, लेकिन काटे कितना, 2,000। अब बैंक से कटा 20,000, तो बैंक ज़्यादा माइनस करता होगा 18,000 रुपया। क्लियर। और लास्ट क्या, 5 क्या, चेक इशूड बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया चेक इशू हुआ। पासबुक बढ़ा हुआ, कैश बुक घटा हुआ, हम लोग को भी ऐड करना था 7,000 रुपया। इस साइड का ऐड किए यहाँ, इस साइड का ऐड किए यहाँ, ऐड लेस 6300 क्या आया, क्रेडिट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। रिकॉर्ड करिए।